ये एक ऐसा सलाल है जो किसी भी पार्टी का मजाक खौफ में बदल सकता है। सोचकर देखिए, अगर घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर जम जाएं और सुबह हो ही ना, तब क्या होगा? तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं समर और दीक्षा, दो दोस्त जो नए साल की पार्टी के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें एक सरप्राइज पार्टी का इनविटेशन मिलता है, और यही इनविटेशन उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन था। अचानक उनके दोस्त शशांक का फोन आता है। कहता है कि एक रिमोट रिजॉर्ट में आ जाओ। अब दीक्षा को ना शुरू से ही ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा था। मतलब रात में जंगल के रास्ते सफर करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर भाई दोस्ती का वास्ता था तो मान गई। और बस यहीं से उनकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया, एक के बाद एक गड़बड़ होती गई। पहले तो वो सरप्राइज पार्टी का न्योता, फिर मेन रोड बंद मिला, और फिर उन्होंने जंगल से शॉर्टकट लेने का वो खतरनाक फैसला कर लिया। और बस यही फैसला उन्हें सीधा मुसीबत में ले गया जब उनकी कार का टायर पंचर हो गया। अब सिचुएशन सोचिए, घना जंगल, मूसलाधार बारिश, और मोबाइल में एक भी डंडी नेटवर्क नहीं। मतलब समर और दीक्षा पूरी तरह से दुनिया से कट चुके थे, अकेले, और तूफान तो बस बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी बेबसी और अंधेरे में ना उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखती है, या शायद ये उम्मीद नहीं बल्कि किसी और बड़े खतरे का दरवाजा था। तभी उस घनी धुंध के पार उन्हें एक पुराना वीरान सा बंगला दिखाई देता है। देखने में काफी डरावना था, लेकिन उस वक्त उस तूफानी बारिश से बचने के लिए वही एक सहारा था। दरवाजा खोलती है एक औरत, नाम बताती है पूनम। वो उन्हें अंदर तो बुलाती है, लेकिन उसकी मुस्कान में ना कोई गर्मी थी ना अपनापन, बस एक अजीब सी ठंडक, और उसकी आंखें एकदम खाली। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह वहां है ही नहीं। बंगले के अंदर का माहौल तो बाहर से भी ज्यादा अजीब था। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो सीधा हड्डियों में चुभ रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी धूल भरी तस्वीरें, ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें घूर रही हों। और सीढ़ियों पर पैर रखते ही ऐसी चरमराहट हुई मानो उन पर सालों से कोई चला ही ना हो। घर जैसे जिंदा था, और अपने नए मेहमानों को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। दीक्षा का डर अब यकीन में बदल रहा था। उसे बहुत स्ट्रांगली फील होने लगा था कि इस जगह में कुछ कुछ बहुत गड़बड़ है, जैसे वो लोग किसी और ही जमाने में आ गए हों। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां ये सिर्फ एक भूताह घर की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी बन जाती है समय के टूटने की, एक भयानक हकीकत की। डिनर टेबल पर पूनम की बेटी बैठी थी, 16 साल की। वो बस एक टक घूरे जा रही थी, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखों की पुतलियों में कोई कोई हरकत नहीं थी। उसकी उस बेजान नजर ने दीक्षा के दिल में खौफ भर दिया था। और तभी समर कुछ ऐसा नोटिस करता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी घड़ी देखता है। रात के 12 बज चुके हैं। नया साल शुरू हो गया, चलो ठीक है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वो दोबारा घड़ी की तरफ देखता है, समय आगे बढ़ा ही नहीं था। सुइयां अब भी ठीक 12 पर अटकी हुई थीं। थक हार कर दोनों सो गए। सोचा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई घंटों की गहरी नींद के बाद जब उनकी आंख खुली, तो बाहर अब भी घना अंधेरा था। अब भी वही बारिश हो रही थी। सुबह हुई ही नहीं थी। और बस इसके बाद उस घर की और उसमें रहने वालों की वो भयानक सच्चाई सामने आती है, जो उनकी बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर देती है। समर और दीक्षा पूरी तरह घबरा चुके थे। ये वो क्या रहा है? वो इस नामुमकिन सी हकीकत का सामना करते हैं और चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है? सुबह क्यों नहीं हो रही? और तभी पूनम और उसकी बेटी का चेहरा एक भयानक शक्ल लेने लगता है। पूनम चीखती है, एक ऐसी सच्चाई बताती है जो समर और दीक्षा के पैरों तले से जमीन खींच लेती है। तभी समर की नज़र दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर पड़ती है, जिस पर साल लिखा था 1991। दीक्षा सही थी, वो लोग वाकई समय में पीछे आ गए थे। पूनम चीख चीख कर उस रात की कहानी बताती है, कैसे नए साल की रात उसके पति ने सिर्फ शक की वजह से उसे और उसकी बेटी को इसी घर में मार डाला था। वो उन्हें मारकर चला गया और कभी वापस नहीं आया, और तब से वो दोनों उसका इंतजार कर रही हैं। समर और दीक्षा के लिए अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस रात की चीखों के बाद वो भी उसी घर के ना खत्म होने वाले अंधेरे में हमेशा के लिए कैद हो गए। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है,
उस बंगले में समर और दीक्षा के अलावा और कितने लोग हैं जो आज भी सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं।